So, Lakshman Saab, where are we? Getting there, almost. You see, बिशंबर जैसे लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर जनता को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक नेक्सस तैयार किया। But we shall kill them all, both the rebels and the surrendered militants. Finish each of these traitors, ताकि जनमत पार्टी के डॉक्टर कुमार इलेक्शन जीते और फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू कर सके। मगर इन्हें मारना क्या जरूरी है? After all, so many youngsters are involved. इनको किस तरह से वापस नहीं लाया जा सकता? लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए फार बेटर कि उन्हें खत्म कर दें। मगर ये प्लीज मुझे अपने प्लान्स पर चल लेने दीजिए। कम से कम रिटायरमेंट के पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दूं। ऑफ कोर्स बाय माय ओन ब्लड थर्स्टी मेथड्स। मैंने ब्लड थर्स्टी नहीं कहा। हाँ, पर लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन नवाज, मैं ब्लड थर्स्टी नहीं हूं। जस्ट यूथ। देश की हिफाजत के लिए मैं किसी भी कीमत को ज्यादा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तीर्थंकर बिशंबर जैसा नहीं है, लेकिन उसका जुर्म उतना ही बड़ा। बिशंबर जैसे जानवरों को पैदा करना, उनके हाथों में बंदूकें थमाना, and he shall pay for it. Excuse me. Yes? हाँ, बोलो कुणाल। या ओके, I'll talk to him. जरा अंजन को फोन दो। हाँ अंजन, I want you to contact the Inspector General of Police पूर्वांचल immediately और उनसे कहो कि पीएम के सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर लक्ष्मण को कांटेक्ट करें सिक्योर लाइन पर। है नहीं नहीं, वो उसे ही फोन करने दो ताकि उसे इत्मीनान हो जाए कि वो किससे बात कर रहा है। राइट। अच्छा, कुणाल साहनी, क्या ये वही नहीं है जिसने पैरामिलिट्री फोर्सेस से सडनली रिजाइन किया था? आई मेड हिम डू दैट। ऑपरेशन रोशनी के वक्त से मेरी नजर उस पर थी। क्या करें? वी कैन ओनली गेट देम वंस दे रिजाइन और रिटायर फ्रॉम द रेगुलर फोर्सेस। हम कोई ऑफिशियल आर्म तो है नहीं गवर्नमेंट के जो ट्रांसफर पर ले लें। यस, दैट्स करेक्ट। हाँ मिस्टर त्रिवेदी, आपको या आपके किसी थाने को एक आदमी कांटेक्ट करेगा, कुणाल साहनी। प्लीज गिव हिम व्हाटएवर ही वांट्स। It's a top state secret and there are no official orders. वो आपको एक कोड वर्ड देगा जरूर, इंद्रधनुष। जी हाँ, इंद्रधनुष। आईजीपी साहब, प्लीज डू व्हाट यू आर टोल्ड एंड डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू। Well, that's the way we operate. As they say, nothing official about it. क्या पियेंगे आप? चाय या कॉफी? कोला। आज इतनी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया, कहीं जा रहे हो क्या? बैंक जाना है। बाय, इसे एक स्वेटर पहना दो। गुड मॉर्निंग बेटे। लिटिल सुस्त टुडे, मुझे लगता है थोड़ा बुखार हो गया। एक बार डॉक्टर मेहता के पास चली जाना। हाँ, वही सोच रहा हूँ। तुम इतना थके हुए क्यों लग रहे हो? हाँ, नींद नहीं आई ठीक से। हेलो? या मेरे पास 4:30? नहीं, 4 बजे मुझे डॉक्टर के पास जाना है। नहीं नानू, नथिंग मच, यूजुअल। ओके, बाय। कौन था? अनीता। तुम आजकल फोन की आवाज सुनकर चौंक क्यों जाते हो? आदित्य, कल रात उस आदमी ने तुमसे कुछ कहा?
तू पछताएगा इंस्पेक्टर। देख साले वो काट के नीचे बहुत बड़ा टेररिस्ट बनता है ना, बहुत चर्बी चढ़ गई है, मुझे मारेगा। देख खोल खोल इसे, खोल खोल। मारना, मार मार मार, भाग जा, भाग यहाँ से, भाग भाग। तू ठीक नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। जितनी जल्दी हो यहाँ से भाग जा, वरना यहाँ पर मीटर डाउन कर दूंगा। चल भाग 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 भाग। भाग यहाँ से, भाग भाग। अरे यार गुरबचन, इतनी देर लगा दी। तू अगर 2 मिनट देर से आता, मैं तो गया था काम से। ओए कुछ नहीं होने का, वाहेगुरु अपने साथ है। और सुन करतार, ऑर्डर आया है, तुझे पूर्वांचल जाना होगा जरूरी काम से फौरन। इस बार टाटा में बंद करवाएगा? तूने तो कनाडा भेजने को कहा था। अरे ये आखिरी काम कर ले, फिर मैं तुझे कनाडा भेज दूंगा। आखिरी काम? हाँ। अच्छा बोल, काम क्या है? विशंबर को तू पहचानता है? विशंबर? उसे क्या हुआ? विशंबर को तेरी जरूरत है। कैसी जरूरत? ये वक्त आने पे बता दूंगा। और देख गुरबचन, इस तरह घुमा फिरा के बात करेगा तो मैं नहीं जाने वाला। जरा खोल के बोल, मामला क्या है? करतार, काम बहुत मुश्किल है और ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ ये बात है। ठीक है गुरु, मैं जाऊंगा, लेकिन पैसा डबल। यस सर, चिड़िया पूरब को उड़ गई। कौन सी? हॉक। ओके, एलिफेंट से कांटेक्ट होते ही बताना। अरे अभी तो मैंने 10 ट्रकें खरीदी है। 2 साल में देखना पूरे इलाके में कालिता के ट्रकें दिखाई देंगी। जल्दी लाओ गुरु, ताकि नेपाल से माल आसानी से आ सके। लाऊंगा रे, लाऊंगा। भागो गुरु भागो, तुम्हें उठाने आया है। सड़क पे चलना है तो कब तक भागूंगा? मार उसे, मुझे मारने आए हैं, मार।
क्यों रे, सवेरे सवेरे हैं? हाथ दिखा, अरे दिखा हाथ। ये घड़ी क्यों पहन रखी है, देखता नहीं है घड़ी? ऑर्डर है सर, मैं क्या करूं? कल लॉग यार्ड में राजू ने बहुत बवाल किया है। तो कौन सी नई बात है, वो तो करता ही रहता है। 5 आदमी गवाह है, मेरे पास उसके अरेस्ट का वारंट भी है। उसे यहाँ आते बहुत लोगों ने देखा है। तो तू यहाँ क्यों आया है? थाने क्यों नहीं जाता? जा थाने। विष्णु, ए विष्णु, सिगरेट लेके आ। अब खड़ा किया जाता क्यों नहीं? अरे जाना यार। सर आप कमिश्नर साहब से एक बार बात कर लीजिए। मुझे ये ऑर्डर है कि अगर आप मुझे रोके तो मैं आपको भी अरेस्ट कर लूं। अरे कमिश्नर, कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है। लो इसी बहाने कमिश्नर से भी बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ कमिश्नर को फोन देना। हेलो कमिश्नर, क्या हो रहा है? दिसंबर? अजी विश्वंभर नहीं, विशंभर। हाँ हाँ हाँ, क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट? अजी आप तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ मुझे क्या ये खाकी रंग का ब्रेकफास्ट भेज दिया है? हाँ? नहीं ये लड़का क्या कह रहा है यहाँ आकर? हाँ हैं? तो क्या मेरे ही इलाके में मेरा नाक काटोगे? हाँ, उधर आ जाऊं? आ जाता हूँ, उधर आ जाता हूँ। फिर राजू, इसके साथ थाने चला जा, शाम तक छूट जाएगा। लेकिन दादा। क्या लेकिन लेकिन करता, जाना। डरता है क्या? ख्याल रखना इसका, चाय वाय पिलाते रहना। नहीं तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। कमिश्नर साहब, सवाल राजू का नहीं, सवाल ये है कि तुमने मेरे घर में पुलिस क्यों भेजी? तो मैं करता क्या? आज का पेपर पढ़ा, सब लोग यही बोल रहे हैं पुलिस और माफिया मिले हुए हैं। दिल्ली से फोन पे फोन आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। दादा, जो सच है वही तो लोग कहेंगे। क्या करें, हमारा पेशा ही ऐसा है। बात सीरियस है बिशंबर, इस बार अपनी पार्टी का इलेक्शन में कोई चांस नहीं है। अगर डॉक्टर कुमार पावर में आ गया तो आधी से ज्यादा पुलिस फोर्स सस्पेंड हो जाएगी। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वहां से डरते हो? डरते हो? अरे बोलो ना, डरते हो? इंतजाम कर दूं उसका? साला तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है, हर समय बंदूक की नली से सोचता है। अगर कुमार को कुछ हो गया तो यहाँ पर मिलिट्री क्रैकडाउन लग जाएगा। और कुमार पावर में आ गया तब? वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हुआ, अब फिर से तीर्थाटन का टाइम आने वाला है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो क्या चाहते हो, धंधा बंद कर दूं, झुनझुना लेकर बैठ जाऊं? आज जो मैं बन गया हूं तुम लोगों की वजह से, अब इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकते मुझसे। देखो, मुझे तुमसे अभी और कुछ नहीं कहना है, इसे मेरी आखिरी वार्निंग ही समझो। देखो, ये आदमी दोबारा अंदर ना ले पाए। ठीक है साहब, अच्छा उल्लू बनाया। सिस्टम को एक दल्ले की जरूरत थी। आज काम खत्म तो गटर में फेंक रहे हो। ले जाओ ने। जा रहा हूँ, ये भी ले जा रहा हूँ, लेकिन एक बार आऊंगा। सलाम। बॉस, क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं, इसको अंदर रख दे। आइए। क्या हाल है विशंबर? कौन है? यहाँ गाड़ी में कैसे आए तू? मुझे गुरबचन ने भेजा है। गुरबचन?
फोन तो किया था उसने, क्या काम है? वो तू तो जानता है पुलिस को अब तेरी जरूरत नहीं रही। डरते हैं साले सब, जानते नहीं मुझे पूरी मशीनरी ढीली करके रख दूंगा। हाँ। तो काम की बात कर। तो तेरी प्रॉब्लम पुलिस नहीं है, वो डॉक्टर कुमार है, और गुरबचन ने कहा है कि इस बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए। डर मत, नहीं होंगे। तो गुरबचन से कहना पैसों की चिंता ना करे, गोला बारूद चाहिए मुझे। ऐसी दहशत फैलाऊंगा कि देखता हूँ कौन माई गलाल वोट देने आता। वही क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं हुआ मुझे। एक बात बता, गुरबचन ने तुझे क्यों भेजा मेरे पास? तीर्थंकर को भी तो पकड़ सकता था। तीर्थंकर वो हमारे किसी काम का नहीं है, साला हमेशा उसूलों की बात करता है। लगा तीर निशाने पे। नाम क्या तेरा? सरदार। अरे 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 अरे, भास्कर कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है? कैसे आना हुआ सर? भाई तुम्हारे गांव से गुजरूं और तुम लोगों से नहीं मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? लीजिए, ये आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। 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 कैसे हो कुमार? बस चल रहा है। डॉक्टर साहब आप आशीर्वाद दीजिए, अब की बार हम जरूर जीतें। घबराते क्यों हो कुमार? इस बार तुम्हारी जनमत पार्टी ही जीतेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तुम उन लोगों को ही भूल जाओ जो तुम्हें जिताएंगे। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, तुम्हारा क्या भरोसा? पॉलिटिक्स करने के लिए तुमने मरीजों को छोड़ दिया। अरे ये तो हम कि मरीजों की खातिर पॉलिटिक्स छोड़ दी। बातों में इनसे कोई नहीं जीत सकता। बातों में ही क्यों, आज भी मरीजों को देखने 6-8 गांव जाते हैं रोज। सच? प्रोफेसर साहब इस उम्र में इतनी भागदौड़ ठीक नहीं है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। मुझे कुछ नहीं होने का। जानते हो कुमार, डांडी मार्च के समय बापू ने मुझसे कहा था पैदल मत आना, गाड़ी में आना, और ये पैदल ही चलते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा मुझे निकम्मा मानते रहे हैं, इस बार भास्कर हमारा कैंडिडेट है, इस पर भी विश्वास नहीं? ये बदमाश, जानते हो कुमार, ये स्कूल से हमेशा भाग जाया करता था। भला इस बदमाश का कौन विश्वास करेगा? ये उसके स्कूल के बच्चों से पूछिए, वो तो इसे बहुत मानते हैं। हाँ मानते, पर जानती है बहू क्यों? क्योंकि जब वो भाग जाते हैं तो ये हजरत उन्हें कुछ नहीं कहते। ये बात भी सही है, लेकिन सच, आज बहुत साल बाद एक नई रोशनी नजर आ रही है। काश अगर भैया हमारे साथ होते तो कितने खुश होते। मैंने कितनी बार दिवाकर को समझाया कि देखो बेटे, लड़ाई सिर्फ गोली से नहीं बल्कि आवाज उठाकर भी जीती जा सकती है, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। हाँ डॉक्टर साहब, आज अगर दिवाकर होता तो मैं उसे दिखाता, देख देख कहां पहुंच गए हम लोग। क्या बात है बाबूजी? अरे मोहन, क्या हुआ इसे? तुम्हारे दूसरे स्टूडेंट्स ने ये सब किया। आजकल यही सब पढ़ाते हो क्या? क्या कह रहे हैं आप? मोहन, किसने किया ये? संदीप, अमलान और भी 2 थे। इससे ये नहीं पूछोगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसलिए कि ये पुलिस वाले का बेटा। मोहन सुनो, मुझसे पूछिए आप, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर दूसरे दिन ये रोते हुए घर आता है। इसके दोस्तों ने इसका जीना हराम कर दिया है, क्योंकि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं। पर मोहन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोलो मोहन। आप भी तो पुलिस वालों को गालियां देते हैं सर। ये सब किसने सिखाया इसे? इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। आज हमारे बच्चों की बारी है। इलेक्शन हो जाए
तो हमारी बारी होगी। देखिए, आप गलत सोच रहे हैं। सजा सिर्फ गुनहगारों को ही मिलेगी। बड़े अफसर तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। बलि का बकरा तो हम बनेंगे, तब आप कुछ नहीं करेंगे। अरे देवर जी, आज खाना नहीं खाओगे क्या? तब से तो कौवे की तरह काय काय चिल्ला रहे थे। बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे डर लग रहा है कि इधर सभी खुश हैं, हम जीतेंगे। अपनी जिम्मेदारी से डरते हो? नहीं भाभी, समंधे हो गए हैं। आज एएसआई के लड़के को पीट दिया और वो मेरे पास आने से डरता है कि मैं एंटी पुलिस हूं। इसीलिए आज फिर से भूख हड़ताल पे हो? नहीं भाभी, मजाक की बात नहीं। मैं पूछता हूं, आखिर पुलिस वालों से इतनी नफरत किस लिए? तेरे भाई को भी तो पुलिस वालों ने ही मारा था। भाभी, ये खून का रवाब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों ने उनका खून किया था, एक ना एक दिन तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। सर, कल एक आदमी आया था, कोई दिवाकर दास के लिए। ये एनवेलप छोड़ गया। कह रहा था आप दिवाकर दास को जानते हैं? और कुछ कहा उसने? नहीं मच, बट आदमी कुछ गड़बड़ सा लगा। 2 घंटे तक यहाँ बैठा रहा। देखने में कैसा था? He was middle aged और पाइप पी रहा था, काफी। बहुत कफ भी कर रहा था। बहुत चीप सा आदमी लग रहा था। ठीक है, फिर से आए तो मुझे कांटेक्ट करना फौरन। श्योर ऑफिसर। Hello? Sir, Nana is here. Should I send her in? Okay, send her in. Surprise! इतने अचानक? लोकेशन क्या है? काफी चहक रही हो। हम लोग बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे। Good, have fun. आप भी साथ चल रहे हैं? मुझे छोड़ो, तुम लोग जाओ। क्यों? पिकनिक जाने में शर्म आती है तुम्हें? अपॉइंटमेंट है लंच का। खूबसूरत है। कौन? प्रीति। इनका आज लंच के लिए किसके साथ अपॉइंटमेंट है? मिसेस इस्माइल। दिखने में कैसी हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल। और हम दोनों कल शादी कर रहे हैं। वंडरफुल। तो लंच खाने की क्या जरूरत है? कल साथ में डिनर कर देना। फिक्स अ डिनर अपॉइंटमेंट। रिया प्लीज। अच्छे बच्चे खूबसूरत औरतों के साथ लंच नहीं डिनर करते। प्लीज रिया। चलो थोड़ी सी खुली हवा खाओ, कुछ छोले भटूरे खाओ। तुम्हें देखे लगता है 2 दिन से खाया नहीं। एग्जैक्टली। So you coming? So dinner appointment कर दूँ? Don't be silly, प्रीति। नानू कहाँ है? उसे मैंने घर पे छोड़ दिया। Anyway, नंदिता और ऋषि भी आ रहे हैं हमारे साथ। हम उन्हें फैक्ट्री से पिकअप कर रहे हैं। तो सब मिलकर कंस्पिरेसी में शामिल हो? Yes. जाना कहाँ है? चिड़ियाघर। Oh God. नानू को क्यों नहीं लाई? उसे मजा आता था। आदित्य, ये दिवाकर दास कौन है? ये वो आदमी जिसके लिए दोबारा घर पे फोन आ रहा है? दिवाकर दास किसी एक ही आदमी का नाम हो सकता है क्या? चलो। आदित्य, बात क्या है? कुछ नहीं है। कल किसी इडियट ने मजाक में 10 बार फोन किया। आज ये एनवेलप देख रही हो, बस 2 + 2 22 कर दिया। तुम्हारा दिमाग भी ओवर टाइम काम कर रहा है। चलो 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 चलो, कम ऑन, कम, लेट्स गो।
रिया, मैं अभी आया. What is it? I'm just coming. ऋषि, ऋषि, इसके पैर देखो. कुछ ही दिन हुए हैं इसे जंगल से लाया गया. मुझे कैसे मालूम? पैर देखो, वो घाव ताजा है. ये लोग इनके पैरों में चेन बांध देते हैं. नया जानवर हमेशा चेन को खींचता रहता है. या पैदा होता तो घाव नहीं होते. इम्प्रेसिव. इसे कैसे पकड़ते हैं मालूम है? नहीं तो? एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और फीमेल हाथी को बगल में बांध देते हैं. मेल हाथी उसे देखकर भागता हुआ आता है, बस खड्डे में गिर जाता है. It's amazing. I've seen it with my own eyes. कुछ नई बात बता यार. मैं भी नंदिता को देख के ऐसे ही भागा था. Shut up, ऋषि. तुम्हें ये सब कैसे मालूम? I mean, when did you see it all with your own eyes? दिल्ली या टेक्सास में तो हाथी नहीं पकड़ते. वो क्या है कि दिल्ली से पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते थे और माय डैड हैड लॉट फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ओह, तभी. चलो मैं तुम लोगों को पाइथन दिखाता हूँ. मेरे डैड लद्दाख से थे. One upmanship. लद्दाख में पाइथन होते? बदमाश. अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी आया. चलो आओ, मैं तुम लोगों को पाइथन दिखाता हूँ. पागल मत बनो. यहाँ सबके सामने मारोगे मुझे? हाँ? तुम पहचाना? मैंने ही तुम्हारे अमेरिका जाने का सारा बंदोबस्त किया था. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खबर मिली कि तुम यहाँ आए हो, तभी से तलाश कर रहा हूँ तुम्हारी. ओह, तो तुमने ही कल फोन किया था. मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बात करनी है. 10 साल पहले जो हुआ था वो खत्म हो चुका है. तो चैप्टर इज क्लोज, फिनिश्ड. मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है. दिवाकर है, देना भी है देना भी है. तुम उस पैसे के बारे में सब कुछ जानते हो. कौन सा पैसा? बनो मत. पॉपुलर फ्रंट का सारा पैसा तुम्हारे पास है. एक बड़ा पाइथन पूरे के पूरे हाथी को भी गटक सकता है. एक बार लंच कर लिया, फिर 2-4 सप्ताह तक की छुट्टी. आदित्य नहीं आया अभी तक? मैं देखती हूँ. तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ. फिक्र मत करो, वो तुम्हें नहीं निकलने वाला. बचा ही नहीं पाएगा. क्या जानते हो तुम इस पैसे के बारे में? सब कुछ. तुम्हारी बीवी के बारे में भी कुछ जानता हूँ. आदित्य, आदित्य. या का नाम लिया तो जिंदा उड़ा दूंगा. I'll blow your bloody brains out. दिया. अच्छा नाम है. रिया के बारे में थोड़ी यार.
मैं तो 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अरे कल्पना को इतनी जल्दी भूल गए तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी और सब जिंदा है दिवाकर, सब जिंदा है। आदित्य, तुमने ही तो कहा था। झूठ कहा था, मैंने झूठ कहा था कि तुम्हारे घर वाले मर चुके हैं, वरना तुम अमेरिका जाने को तैयार नहीं होते। यही पॉपुलर फ्रंट वालों के हाथों उड़ा दिए गए होते तुम। रिलैक्स, मुझे मार दिया ना तो अपने घर वालों के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। देखो, आज रात को ठीक 10 बजे सेवॉय होटल। हाँ तो हाँ, इसे अंदर रख लो, अंदर इलीगल है। मैडम, यस, कितना बजा? 2:10। थैंक्स, नाइस वॉच। आदित्य, कहाँ थे तुम? सिगरेट खरीदने गया था। वेटिंग। एक्सक्यूज मी, आपने 2:10 कहा था ना? जी हाँ। तो जू तो 2 बजे बंद हो जाता है। मेरे ख्याल से something is wrong. You know what? You watch by 10 minutes. पागल है। तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है कुणाल? लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट सिस्टम्स, जरूरतें वगैरह? सर, मैं तो आपको आज ही रिपोर्ट देना चाहता था, मगर दोपहर को मुझे एकेडमी में क्लास लेनी है और शाम को एक मॉक रेड प्लान कर रखा है। कैंसिल नहीं कर सकते थे? वक्त बहुत कम है हमारे पास। सर, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, बहुत पुरानी कमिटमेंट है और फिर 4-5 घंटों का सवाल है। एनीवे, हेलो, होम मिनिस्टर से बात करेंगे। एक सेकंड। हेलो मिस्टर लक्ष्मण, आप पूर्वांचल में कुछ कर रहे हैं? सिक्योरिटी एडवाइजर तो पीएम का इस पे क्या काम सर? ये तो होम सेक्रेटरी करेंगे। मैं सेल 3 के चीफ से पूछ रहा हूँ। वो तो मैं पहले आपसे कह चुका हूँ सर। वो मैं सुन चुका हूँ, पर आप इसमें कोई दखल नहीं देंगे। सेल 3 वहाँ नहीं जाएगी, मुझे आपका वादा चाहिए। मैंने आपकी बात नोट कर लिया सर। देखिए, ये मामूली बात नहीं है। डॉक्टर कुमार हमारे कोalition के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चुनाव हो गया तो सेंट्रल को भी हिला देंगे। जी। देखिए, मुझे जी नहीं सुनना, साफ साफ बताइए। जी। आपके आदमी पूर्वांचल जाएंगे तो उनके हक में बहुत बुरा होगा। हमारी पार्टी के लोग भी वहाँ हैं। सर, मैंने कहा कि सेल 3 वहाँ कुछ कर रहे हैं। तो आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं? तो मैंने ये भी नहीं कहा। तो आपने कहा क्या? मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। Oh, go to hell. These politicians, they can go to any limit. अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करते। इतना सारा खून खराबा, किडनैपिंग, अबडक्शन, आम आदमी के लिए पूर्वांचल में जीना मुश्किल हो गया। अब डॉक्टर कुमार के जीतने से 20 का चांस है तो ये लोग वो भी नहीं होंगे, बिकॉज डॉक्टर कुमार डजंट टो देयर लाइन। कुणाल, वहां इलेक्शन होने चाहिए। यू हैव टू सी टू दैट। एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, बी रूथलेस, एंड यस, आई वांट तीर्थंकर and Bishambar dead. Hey, Rakesh! Hi! Hi, Subbu! कुणाल, लॉन्ग टाइम नो सी। कहाँ हो आजकल? अरे भाई, मैं तो यही हूँ। असाइनमेंट पे तो तुम गए हुए थे। बताओ, असाइनमेंट कैसी रही? मुश्किल तो थी, मगर A1। गुड। अरे यार कुणाल, तुम तो कह रहे थे कि 100 साल बाद मिलेंगे। जब अजीज दोस्त मिलते हैं ना, तो समझो कि 100 साल यूं बीत जाते हैं। कुणाल, राकेश बता रहा था कि तुम्हारी क्लासेस पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। इसका राज मुझे भी तो बताओ। सुबू, जब तुम हफ्ते में 2 की बजाय
4 क्लासेस लेने लगोगे ना तो तुम भी इतनी पॉपुलर हो जाओगे। चलो मैं चलता हूँ। अरे यार कुणाल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मतलब ये कि अभी पूरे 60 सेकंड्स बाकी हैं। करेक्शन राकेश, 45 सेकंड्स। आप 8 ट्रेनीज को खास तौर से चुना गया है। आज हमारे सामने एक ही सवाल है, हमारा दुश्मन कौन है? क्योंकि आज की तारीख में देश के बॉर्डर ही देश के दुश्मन को डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है आपका पड़ोसी आपका दुश्मन हो। इसीलिए हर इंसान एक ही सवाल से डरता है, जब वो अपने आप से पूछता है कि कहीं मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन तो नहीं। अर्बन टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए, यह है सवाल हमारे सामने। और इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल सिमुलेशन एक्सरसाइज तैयार करी। नंबर्स 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7। आप हैं टीम ए, यानी कि टेररिस्ट टीम। इस 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमने कुछ घर चुने हैं। उनमें से किसी भी एक घर में आप जाकर छुप सकते हैं। यह है घर का डिटेल प्लान। आपका काम है टीम बी से बचना। इस वक्त दोपहर के 3:56 हुए हैं। आप सब अपनी घड़ियां मिला लीजिए। आपकी एक्सरसाइज ठीक 6 बजे शुरू होगी और आपका डेडलाइन है रात के 10 बजे। नंबर 2 7, नंबर 4 7, नंबर 6 7, नंबर 8 7। आप हैं टीम बी, यानी कि रेडिंग टीम। आपका काम है छिपे हुए टेररिस्ट को पकड़ना, उनको कंप्लीटली इमोबिलाइज करना। आपकी डेडलाइन भी आज रात के ठीक 10 बजे। दोनों टीम्स को स्मॉल आर्म्स विद ब्लैंक कार्ट्रिजेस इशू किए जाएंगे। जहां तक हो सके दोनों टीम्स कंप्लीट रेडियो साइलेंस मेंटेन करें। हमारे ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स आपको हर कदम पर मॉनिटर करेंगे। बाकी डिटेल्स आपकी फाइल्स में हैं। आप दोनों टीम्स ध्यान से, आई रिपीट, ध्यान से पढ़ लीजिए। हाँ यार, ये फोटो देखो कितनी बड़ी आई हो। हाँ देखिए। हेलो कुणाल, प्रॉब्लम है। गलत फ्लैट में घुस गए लोग। गलत फ्लैट में घुस गए। मैं अभी आता हूँ और उस सिंह से मिलना चाहूंगा। सिंह, ये सब क्या होगा? यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। लास्ट में जाकर तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं तुम चारों को एकेडमी क्लासरूम में मिलना चाहूंगा। 30 मिनट बताओ। आई एम सॉरी मिस्टर प्रिंसी भार्गव। मेरे आदमी की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। आपकी वाइफ को भी बहुत परेशानी हुई होगी। शी इज ऑल राइट नाउ। जल्दी घबरा जाती है जरा, और अचानक 4 आदमी इस तरह से मेरे फ्लैट में आ जाएं, मुझे भी घबराहट हो गई। यस, आई कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। आई एम वेरी सॉरी मैम। लेट मी हेल्प यू प्लीज। ये आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं? हाँ, खुद ही डेवलप करता हूँ मैं ये प्रिंट्स। ये देखिए, कुछ रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं।
Number 20, Divakar Das. Sir? I said number 20, Divakar Das. ये कौन है? ये आदित्य है, मेरा बिजनेस पार्टनर। क्यों, इसके घर भी रेड करवाने का इरादा है क्या? नहीं, ये कभी नॉर्थ ईस्ट में फोर्सेस की एक्टिविटीज के नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटीज और ये जनाब अमेरिका में पला बड़ा है। हाँ, he's out and out in NRI। I see। आप इसे पहचानते हैं? एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा ही लगा। Anyway, I must be going tonight। चलिए, इनकी दया से हमें भी देश की थोड़ी सी सेवा करने का मौका तो मिला। हेलो, मैं कुणाल बोल रहा हूं। मुझे दिवाकर दास की फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चाहिए। पॉपुलर फ्रंट का मिलिटेंट था ये। 10 साल पहले इसे मरा हुआ डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा एक और आदमी है, आदित्य। हिमालय अपार्टमेंट्स के ऋषि भार्गव का बिजनेस पार्टनर है ये। उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। जरूरत पड़े तो बाकी एजेंसीज के डेटा बैंक से एक्सेस करो। दिस इज टॉप प्रायोरिटी। आई रिपीट, टॉप प्रायोरिटी। तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय हमारी मदद करने के। वैसे पॉपुलर फ्रंट छोड़ के बहुत समझदारी की तुमने, बहुत समझदारी। I tell you, कोई नहीं जीत सकता था हमसे, कोई नहीं। No one। पिछले 1 घंटे से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं। What the bloody hell do you want? मैं जा रहा हूं। कहाँ जाओगे? हाँ? पुलिस के पास। रुको रुको। अगर पहचाना इसे, योर अर्लियर वाइफ, लेकिन लेटेस्ट फोटोग्राफ, लेटेस्ट। कहाँ है ये कहाँ है? बताओ, bloody swine। बताता हूँ। तुम मुझे स्विस बैंक का अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें इसका एड्रेस बता दूंगा। नो प्रॉब्लम। डील।